Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is culminate. It was a request by Satyam Bhardwaj and Satyam, here's your lesson. Culminate is a verb and it means to happen or exist as the final result of a process or situation. देखिए, कोई सिचुएशन हो रही है, कोई काम हो रहा है, कुछ भी हुआ, कोई प्रोसेस हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जो उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है ना, उसके लिए आप कहेंगे कि इट कल्मिनेटेड इन, जो भी वो फाइनल रिजल्ट है आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। वहां पर आप कल्मिनेट बताते हैं, मतलब कि इसका जो फाइनल रिजल्ट निकला या इसकी वजह से ये हो गया, या इस ये सब होने की वजह से इसके एंड पर इसका जो हाई पॉइंट था वो यहाँ पर जाकर ये प्रोसेस खत्म हुआ। इसको एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस के अंदर आपका आपके बॉस के दरमियान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कुछ मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपके और आपके बॉस के बीच में ना एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि आपके बीच में मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो चलते रहते हैं, वो टेंशन इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है। एट द एंड आपको ये लगता है कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, आपको रिजाइन करना पड़ जाता है। इट मीन आप इसको इस तरह से कह सकते हैं फिर कि आप वो जो टेंशन थी, दैट टेंशन बिटवीन यू एंड योर बॉस, इट कल्मिनेटेड इन योर रेजिग्नेशन। कि वो जो टेंशन जो रोज बरोज आपके और आपके बॉस के बीच में इंक्रीज हो रही थी, उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल ले लें कि हस्बैंड वाइफ है, उनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती हैं और वो बढ़ते बढ़ते फिर एंड रिजल्ट उसका ये निकलता है कि उन दोनों की बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, डिवोर्स हो जाती है। तो आप कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कल्मिनेटेड इन देयर डिवोर्स। कि वो जो उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलत फहमियां हुई, वो इतनी बढ़ गई कि उनका आखिरी रिजल्ट ये निकला कि उन दोनों की डिवोर्स हो गई, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई किसी किसी जगह पर कोई एफर्ट लगाई जा रही है, 10 years लगा दिए एक किसी काम को करने के लिए, पूरी मेहनत लगा दी कि किसी प्रोजेक्ट पे लगाएगी, पूरी मेहनत लगाएगी उस पे, 1 2 3 5 6 10 साल जितना भी टाइम लगा उसको, वो करते गए, मेहनत करते गए, बट एंड रिजल्ट उसका फेलियर में हो गया, फेल हो गया। वो जिस मकसद के लिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, वो मकसद नहीं कब पूरा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 10 years ऑफ एफर्ट्स कल्मिनेटेड इन फेलियर। कि 10 साल की वो जो एफर्ट थी, वो जो कोशिश थी, वो जो मेहनत थी, वो उसका फाइनल रिजल्ट ये निकला कि हमें कामयाबी नहीं मिली। या उसका उल्टा भी कहा जा सकता है, इसको पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है कि 10 years ऑफ एफर्ट कल्मिनेटेड इन आर सक्सेस। कि 10 साल की जो हमारी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो एफर्ट थी, वो हमें उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट हमें हमारी सक्सेस की सूरत में मिला, ठीक है। तो किसी भी चीज का, किसी प्रोसेस का, किसी सिचुएशन का, किसी भी चीज का अगर आपने ये बताना है कि इसका एंड रिजल्ट ये निकला, तो वहां पर आप ये कल्मिनेट जो वर्ड है ये यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया। ऐसे सम एग्जांपल्स। Our first example is arguments between them culminated in physical फाइट, ठीक है। कि दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुए और आर्गुमेंट वो होते होते वो इतना हीट अप हो गए आर्गुमेंट्स कि वो कल्मिनेट हो गए उन दोनों के बीच में एक फिजिकल फाइट में। वो होता है ना, हाथापाई हो जाती है, फिजिकल फाइट उनके दरमियान में होगी। पहले तो सिर्फ आर्गुमेंट्स चल रहे थे, वो किसी भी टॉपिक को लेके हो सकते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स चलते वो सिचुएशन इतनी हीट अप हो गई कि वो दोनों आपस में हाथापाई पे उतरे, फिजिकल फाइट हो गई उन दोनों के बीच में, ठीक है। Our second example is all my efforts to persuade him culminated in failure। कि मेरी जितनी भी एफर्ट्स थी उसको कन्विंस करने के लिए, किसी भी काम के लिए परसुएड करने के लिए, उसको मनाने के लिए कि ये काम, किसी भी चीज़ पे उसको जो है ना वो उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तमाम एफर्ट्स जो है वो कल्मिनेट हुई फेलियर में। मतलब का एंड रिजल्ट ये निकला कि मुझे ही फेलियर हो गया, वो नहीं माना, ठीक है। A third example is your carelessness in this matter will culminate in disaster। कि तुम्हारी जो लापरवाही है ना इस मामले को लेकर, इसका एंड रिजल्ट तबाही हो सकता है, ठीक है। किसी को आपने अगर चेतावनी देनी हो, किसी को आपने अवेयर करना हो कि देखो तुम जो इस मैटर को लेकर एक लापरवाह हुए हो ना, तुम सीरियस नहीं हो रहे हो, तो इसका एंड रिजल्ट जो है इट विल culminate in disaster। कि इसका एंड रिजल्ट तबाही हो सकती है, ठीक है। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.